सती जी को पाकर के भगवान शंकर थोड़ा सा चिंतित है। क्यों है चिंतित? क्योंकि भगवान शिव श्री राम को पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से स्वीकार कर चुके हैं। कौन? भगवान शिव। लेकिन सती जी अभी स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। सती जी के मन में संशय है। क्या है? संशय कि जिसे ये ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म नहीं है। अब देखो भाई, यही तो समस्या है। भगवान शिव राम जी को आराध्य भी मानते हैं और पर ब्रह्म भी मानते हैं। वही है व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। लेकिन सती जी के मन में संशय है। वो कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं अभी नहीं मानूंगी कि वो ब्रह्म है। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो मान रहा हूं। कहा ये आपके बात, आपके मन की बात है, आपकी बात है। मैं ब्रह्म अभी स्वीकार नहीं करूंगी। शंकर जी ने कहा कब स्वीकार करोगी? सती जी ने कहा जब मैं परीक्षा ले लूंगी और मेरा संशय दूर हो जाएगा तो मैं मान लूंगी ये ब्रह्म है। अब भगवान शंकर और चिंतित हो गए कि इसने तो ऐसी अटपटी बात कह दी कि परीक्षा लूंगी। परीक्षा लूंगी तो परीक्षा लेगी ये मेरे इष्ट की परीक्षा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर में आवे या तुम गुरु के पास गुरुद्वारे में जाओ और तुम्हारी पत्नी कहे मैं तो परीक्षा लूंगी इनकी, तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। मेरे गुरु की, मेरे इष्ट की मेरी पत्नी परीक्षा ले रही है। अरे कोई वैसी महिला हो जिस महिला से नाते रिश्तेदारी का परिचय हो, अलग बात है वो रूठ जाए ऐठ जाए कि मैं परीक्षा लूंगी, ये तब अलग बात। लेकिन धर्म पत्नी कहे तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। शंकर जी की चिंता और बढ़ गई। लेकिन शिव जी ने उस चिंता से मुक्ति पाने के लिए कौन सा उपाय खोजा? आप भी अपनी चिंताओं से मुक्त होने के लिए कौन सा उपाय खोज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं? कथा से यही समझ लो। क्योंकि चिंता सबके पास है। दो चीजें हैं, जिसके पास माया है उसके पास चिंता है। बोलो सही बात है कि नहीं? जिसके पास माया है उसके पास चिंता है। आपको सही बता रहा हूं। ये चिंता जो है जहां माया होती है वहां सर्पणी बन करके आ जाती है। क्या बन के आती है चिंता? सर्पणी बन के आती है। और याद रखना, वो सर्पणी जो एक भूधरे में रहती है, निकल आती है और डस लेती है, तो एक ही बार डसती है और प्राण ले लेती है। लेकिन ये जो माया के माध्यम से चिंता रूपी सर्पणी आती है, ये धीरे धीरे डसती रहती है। बोलो डसती रहती है कि नहीं? धीरे 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 धीरे। और इसका डसना ही कष्ट है। बोलो इसका डसना क्या है? कष्ट है। चिंता रूपी सर्पणी जिनको डसती है ना, उनका चेहरा बता देता है। क्योंकि सर्प जिसको डस लेता है तो चेहरा बता देता है। क्यों? मुरझा जाता है, सांवला हो जाता है, रूख सूख जाता है शरीर। यही चिंता की कंडीशन है ना, यही है। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, हे चिंता सांपिनी चिंता सांपिनी काहि न खाया को जग जाहिन व्यापी माया। जिसके पास माया है उसी के पास चिंता है। क्यों भाई, है कि नहीं? अरे हम लोगों के पास ये मठ मंदिर बढ़ गए, चिंता बढ़ गई। वो तो कथा नहीं कह रहे होते तो अभी तक तो भंडारा हो गया होता। सही बात तो ये है, कथा नहीं कह रहे होते तो इतनी चिंता घेर रही थी और घेरती रहती है कि अभी तक तो भंडारे के कमंडल बट जाते हैं। ये होता। देखो भाई, हम दूसरे पर दोषारोपण करें तो अच्छे, हम खुद ही अपने ऊपर ले रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो लोग कहेंगे अपनी बात नहीं कह रहे हैं, दूसरों की बात खूब सुना रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो उपाय मुझे कामदानाथ जी ने दिया है कथा का, यही उपाय शिव जी ने चिंता मुक्त होने का खोजा है। ये भाव है, समझ गए हो ना? तुम लोग भी इसी भाव से जुड़ जाओ और जुड़ गए हो। इसलिए मैं कहता हूं कि कथा तो सुनने के लिए अभी आए हो चित्रकूट में, या उधर जाएंगे तभी कथा सुन लोगे। लेकिन घर में रोज रामायण पढ़ो। और मैंने कल भी कहा था अर्थ सहित पढ़ो। कैसे पढ़ना है? अर्थ सहित पढ़ना है रामायण। अब सिस्टम को थोड़ा चेंज करो। चाहे एक ही दोहा पढ़ो, दो दोहा पढ़ो, लेकिन उसका अर्थ पढ़ते जाओ। नीचे जो लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर में अर्थ वाली रामायण रखना।
क्योंकि पढ़ते तो रहते हो लेकिन छंद सोरठा दोहा चौपाई का अर्थ नहीं जानते हो, पढ़ते रहते हो। जब अर्थ नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारी चिंता दूर नहीं हो पा रही। आपको एक बात बताएं, चित्रकूट में आए हो, चित्रकूट की महिमा अगर नहीं जान पाओगे तो चित्रकूट में रहने का फल प्राप्त नहीं कर पाओगे कि चित्रकूट की महिमा क्या है। और महिमा समझ लोगे तो उसी मर्यादा में रहोगे कि चित्रकूट की ये महिमा है, हमें यहां रह करके इस मर्यादा का पालन करना चाहिए, तो फल प्राप्त हो जाएगा। फल प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। और यदि आप रहे और केवल आलू बंडा समोसा जलेबी चाय, कम मिला ज्यादा मिला, इतना नहीं मिला, इतना लेट मिला, तो समझ लेना कि ये तो प्रसाद है ठाकुर जी का। जो भी मिल जाए उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करो, उसमें किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क मत करो। अगर स्वाद का वर्णन करोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हें चित्रकूट का स्वाद नहीं मिला, समोसा जलेबी का मिला। किसका मिला? समोसा जलेबी का स्वाद मिला, चित्रकूट का तो मिला ही नहीं है। इसलिए महिमा सुनने से ही चित्रकूट का स्वाद मिलेगा। कथा की महिमा सुनने से ही कथा की महिमा का स्वाद मिलेगा, कथा का स्वाद मिलेगा। और महिमा कब समझ में आएगी? जब अर्थ समझ लोगे तो महिमा समझ लोगे, और अर्थ नहीं समझोगे तो महिमा नहीं समझोगे। इसलिए जो अनुष्ठानिक ढंग से रामायण अखंड के रूप में पढ़ी जाती है वो परंपरा चलती रहनी चाहिए। लेकिन हम लोग जो नित्य रामायण का पाठ करते हैं तो उसका अर्थ भी हम पढ़ लें। क्या पढ़ लें? अर्थ। जैसे हम भागवत पढ़ रहे हैं, यदि हम संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो हमें श्लोक नहीं पढ़ना है, उसका अर्थ हिंदी में वो पढ़ना है, केवल त्रुटि नहीं करनी है। क्योंकि जब तक हमारा देव भाषा पर अधिकार नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे श्लोक शुद्ध? अशुद्ध पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका विपरीत प्रभाव आ जाएगा। तो उसका जो अर्थ है नीचे हिंदी में, उसको पढ़ लो तो भागवत का कम से कम महत्व समझ में आ जाएगा कि नहीं कि ये महत्व है। वैसे ही रामायण के दोहे चौपाई छंद सोरठे भले हिंदी में है, लेकिन हिंदी इतनी क्लिष्ट है कि उसका अर्थ तुम कर नहीं पा रहे हो, उसका अर्थ ही नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। तो चौपाई पढ़ने के बाद, दोहा पढ़ने के बाद नीचे जो अर्थ है उस अर्थ को पढ़ो, अर्थ सहित पढ़ो। तो मैं कह रहा था कि चिंता रूपी शर्पणी ने सबको डस लिया, सब प्रभावित हैं। यहां तक कि शिवजी प्रभावित हैं। भगवान शंकर, क्यों चिंता बढ़ गई कि मेरी पत्नी मेरे इष्ट को स्वीकार नहीं कर पा रही है और वो परीक्षा लेने पर आमादा है। कभी भी 4 की परीक्षा नहीं लो अगर सुखी रहना चाहते हो। माता, पिता, गुरु और भगवान, इन 4 की परीक्षा नहीं लेना है, याद रखना। अच्छा बोलो, संतान है तो माँ बाप की परीक्षा लेगी संतान? ये कितनी बड़ी भूल मानी जाएगी और शर्म की बात। माँ बाप की क्या परीक्षा लेना? माता, पिता और गुरु और ईश्वर परमात्मा, इनकी परीक्षा नहीं लेना है। फिर इनकी सेवा करने के लिए, इनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा करो, केवल प्रतीक्षा करो बस, कि हमें माँ बाप का दर्शन मिल जाए, हमें गुरु का दर्शन मिल जाए, हमें भगवान का दर्शन मिल जाए। क्या करना है? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करनी है, परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करोगे। भगवान शंकर ने कहा कि अब एक ही उपाय बचा कि जहां पर कथा हो रही है वहां ले चलें इसको, और वहां जब ये बैठ के कथा सुनेगी तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा, और हृदय परिवर्तन होगा तो ये परीक्षा लेना बंद कर देगी और परीक्षा की बात ही बंद करेगी और विश्वास हो जाएगा। जब विश्वास हो जाएगा तो मुझे प्रसन्नता मिलेगी और हमारी चिंता दूर हो जाएगी, इसके जीवन का संशय दूर हो जाएगा। जो संशय वाले बैठी है ना, ये संशय से मुक्त हो जाएगी। गोस्वामी जी ने बालकांड में कितना अच्छा संकेत दिया।
एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग की बात है। भगवान शिव चिंता से मुक्त होने के लिए अपनी पत्नी सती को कुंभज ऋषि के यहां ले जा रहे हैं। क्यों वहां वो कथा कह रहे हैं? इसका मतलब है कि कथा की ऋषि परंपरा रही है कि नहीं? ऋषि परंपरा, ये ऋषि परंपरा है कि नहीं, जब तक मैं परीक्षा नहीं ले लूंगी तब तक मैं मानूंगी नहीं। इसका मतलब है कि शिव जी की वाणी का असर नहीं हो रहा है, नहीं तो इतने में असर हो जाना चाहिए था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति चाहे जितना प्रभावशाली हो, लेकिन पत्नी की दृष्टि में वो ही पति है। पत्नी की दृष्टि, भगवान शंकर ने कहा कि अब कुछ कहने से काम नहीं चलेगा, अब तो इसे ऋषि परंपरा से जोड़ें, जहां संत कथा कह रहे हैं वहां ले चलें। अब थे कहां? शादी हुई कनखल में, हरिद्वार में शादी कनखल में हुई, और रहते कहां हैं? हिमालय पर, कैलाश पर। तो हरिद्वार से कैलाश की यात्रा शुरू होती है। हरिद्वार से जाओगे आगे तो कैलाश की यात्रा होगी। कल्पना करिए आप, कैलाश पर्वत से चले हैं और कहां पहुंचे हैं? समुद्र के तट पर, श्रीरंगम के पास में। श्रीरंगम जो स्थान है उसके पास में कुंभज ऋषि का आश्रम है, दक्षिण में। वहां गए कथा सुनने के लिए, सती को ले गए। क्या हरिद्वार में कोई महात्मा नहीं था? उसी के यहाँ कथा सुनवाते। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तीर्थराज प्रयाग में वहां तो साधु महात्मा थे, वहां कथा सुनवा देते। लेकिन आप देखें कि कहां कैलाश से चले और समुद्र के किनारे पहुंच गए। जिसे आप लोग कहते हो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है, यानी कश्मीर की ऊंचाई को लेते हो और कन्याकुमारी की समुद्र की गहराई को लेते हो। बोलो लेते हो कि नहीं लेते हो? तो पहुंच गए, यानी और छोर। अब वहां समुद्र ही समुद्र है, कुछ है ही नहीं। तो क्यों गए इतनी दूर? और त्रेता की बात है, त्रेता में तो बहुत ही अच्छे महात्मा होते थे। क्यों भाई, होते थे कि नहीं? अच्छा एक बात बताएं, चित्रकूट में, त्रेतई में तो अत्रि जी का आश्रम है। अत्रि जी की कथा सुनी है आपने? और भगवान त्रेता में ही मिले हैं ना अत्रि जी से। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हुए, तो त्रेता में ही भगवान गए हैं अत्रि जी के आश्रम में। इतने बढ़िया महात्मा यहाँ के। चलो भैया, मन नहीं लगता हरिद्वार में, कोई नहीं था, प्रयाग भी छोड़ो, लेकिन चित्रकूट में अत्रि जी के आश्रम में पहुंच जाते। और उनकी पत्नी अनसुईया जी तो इतनी अच्छी वक्ता हैं कि बोलो, सीता जी को पतिव्रता के धर्म किसने बताए? किसने बताए? अनसुईया ने। उच्च कोटि की वक्ता है तभी तो बताए धर्म, नहीं ऐसे कैसे बता देती? और सीता जी श्रोता हैं और वक्ता कौन है? अनसुईया। तो ईमानदारी के साथ बताना, क्या सती जी को अनसुईया कथा नहीं सुना सकती थी? क्योंकि अगर सती हैं वो, तो अनसुईया कौन है? सती शिरोमणि, बोलो है नहीं, वो भी परम सती हैं। अनसुईया जी साधारण नहीं है। लेकिन क्या बतावें, गजब की बात तो यह है कि चित्रकूट को भी पार कर गए और उधर दक्षिण में पहुंच गए सती को लेके। और पहुंचे हैं तो कुंभज के यहां पहुंचे हैं। अत्रि को छोड़ा, अंगिरा को छोड़ा, अगस्त को छोड़ा। अत्रि, अगस्त, अंगिरा, पुलस्त, ये सब छूट गए, लेकिन वक्ता कौन मिले हैं? कुंभज। अच्छा कुंभज कौन है? अगस्त ही कुंभज है, सॉरी अगस्त ही उनका नाम कुंभज है, कुंभज ही अगस्त है। अगस्त के यहां पहुंच गए, अगस्त को कुंभज कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि इतने संतों को छोड़ते हुए क्यों पहुंचे वहां?
क्या परिचय के कारण या कथा में बहुत बड़ी प्रभाव उत्पादकता थी, बहुत बड़ा प्रभाव था इसलिए? नहीं नहीं प्यारे, बात यह है कि कुंभ घट को कहते हैं, और जहां पर घट है ये समझ लेना वहां अमृत है। क्योंकि घट में अगर जल भर दिया जाए तो वो जल कैसा हो जाता है? अमृत तुल्य हो जाता है। बोलो, हो जाता है? घट के अंदर जल भर दिया जाए तो जल की महिमा बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? अमृत तुल्य हो जाता है। ये घट की महिमा है। भले ही सीमित होता है वो घट, क्योंकि उसका एक सीमित आकार हो जाता है, तो सीमित ही जल आता है। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, समुद्र में इतना जल है, लेकिन पहुंच जाओगे तो प्यासे मर जाओगे समुद्र के किनारे। और घट के पास पहुंच जाओगे तो भले ही 2-4 बूंद ही जल मिलेगा, लेकिन वो प्यास के समय 2-4 बूंद अमृतत्व दे देगा और आपके प्राण बच जाएंगे। ये घट के जल की विशेषता है। बोलो, है कि नहीं घट के जल की विशेषता? तो आज चिंता रूपी सर्पणी प्रभावित कर रही थी शिव जी को, जबकि सर्प ही सर्प है उनके शरीर में। क्यों भाई, है कि नहीं? इतने सर्प तो किसी के पास ही नहीं है प्यारे जितने शिव जी के पास है। सर्पों का श्रृंगारी है, लेकिन इन सर्पों से ज्यादा खतरनाक शिव जी कहते हैं चिंता रूपी सर्पणी है। ये सर्प सर्पणी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, ये हमारे दास हैं। ये सर्पणियां दासियां हैं, सेवा में रहती हैं। लेकिन चिंता रूपी सर्पणी जो है खतरनाक है, और वो शिव जी को सता रही है। और उस चिंता रूपी सर्पणी से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कथा का रास्ता चुना है, क्योंकि सती का संशय कथा से ही दूर होगा और कोई उपाय नहीं। क्योंकि राम कथा सुन दर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन। संशय रूपी पक्षी को यदि दूर करना है तो राम कथा ही है और कोई नहीं, राम कथा। इसलिए कथाओं को सुनना चाहिए। तो ये भरद्वाज जी इतने बड़े महात्मा हैं प्रयाग के, वो भी नहीं सुना पाए। वहां के मुख्य महात्मा कौन है प्रयाग के? भरद्वाज जी। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा। इतने बड़े महात्मा, लेकिन वो भी नहीं सुना पाए, अत्रि नहीं सुना पाए। पहुंच गए कहां? अगस्त के यहां, कुंभज के यहां। बात यह है कि कुंभज घट के रूप में, और उस घट में राम कथा रूपी अमृत भरा हुआ है। किस घट में? कुंभज रूपी घट में राम कथा रूपी अमृत भरा हुआ है। अच्छा, सर्प में विष होता है, सर्पणी में भी विष होता है, लेकिन सत्य तो यही है कि जहां पर चिंता रूपी सर्पणी डस रही है, वो स्लो पॉइजन धीरे 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 प्रभावी हो जाता है और हमारे जीवन को प्रभावित कर देता है। लेकिन हमें चिंता तब नहीं करनी चाहिए जब हमारे पास अमृत का घड़ा हो। जब अमृत का घड़ा होगा तो बोलो ये सर्पणी विषधरिणी क्या कर पाएगी? कुछ बिगाड़ पाएगी? ये डसेगी और हम एक बूंद अमृत पी लेंगे। ये डसेगी, हम तुरंत एक बूंद अमृत पी लेंगे। जैसे नेवला है ना, नकुल, वो नहीं डरता है सर्प से, जाने कितने टुकड़े कर देता है।
और सर्प खूब डसता है, पनपटकता, परंतु उसको इसलिए डर नहीं है क्योंकि उसके पास औषधि है। वो औषधि जानता है कि यहां पर औषधि है, खोज लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। तो बोलो विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नकुल के ऊपर, न्योले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे मर्म मालूम है। हम चिंता इसलिए नहीं करेंगे, न्योला कहता है हम इसलिए नहीं डरेंगे सर्प से, हम उसके 1000 टुकड़े कर देंगे, क्योंकि मेरे पास औषधि है जो मुझे बचा लेगी औषधि। ऐसे ही उस घट में, कुंभज रूपी घट में राम कथा रूपी अमृत भरा हुआ है। तो शिव जी ने कहा कि मैं भी पान करूंगा और इसे भी पिलाऊंगा, तो संशय इसका दूर हो जाएगा और चिंता मेरी दूर हो जाएगी। इसलिए घट के पास जा रहे हैं, क्योंकि उस घट में क्या है? अमृत। भागवत की कथा सुनते हो तो देवता क्या लेके आए थे परीक्षित जी के सामने? बोलो, अमृत का घट लेके आए थे। क्या लेके आए थे? भागवत में भी अमृत का घट, बोलो, लेके आए थे ना। उसमें क्या भरा था? अमृत। परीक्षित जी से क्या कह रहे थे कि इस अमृत को ले लो, लेकिन परीक्षित जी ने कहा नहीं, हमें कथामृत चाहिए, ये घट में भरा हुआ अमृत नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कथामृत। उसी का पान मैं करूंगा। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। पियो पियो, क्या पियो? बोले राम नामामृत पियो। क्या पियो? राम कथामृत पियो, पीना चाहिए। भागवत में भी जो भरा है वो अमृत है। परीक्षित जी ने कहा कि ये अमृत नहीं चाहिए, देवता जो लेके आए ले जाओ वापस, हमें तो भागवत रूपी अमृत, और वो मिल गया मुझे। इसलिए शुक्रताल में गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी के श्री मुख से राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका भुवि भावका। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, ये अमृत है। तो शिव जी ने कहा कि अमृत कहाँ है? बोले घट में। वो घट कहाँ है? बोले वो घट है अगस्त जी के यहाँ, जिसमें राम कथा रूपी अमृत भरा हुआ है। बोलो भाई, वो घट कहाँ था? समुद्र के किनारे। और भागवत रूपी अमृत कहाँ था? बोले शुक्रताल में गंगा के किनारे था, गंगा के तट पर था। इसलिए तक्षक जैसा जहरीला सर्प भी पराजित हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि मरने से नहीं डरे हैं वो, सर्प से नहीं डरे हैं, क्योंकि सर्प कहता है कि हम तुम्हें अधोगति देंगे। और मरने के बाद भी तुम्हें कष्ट देंगे। इसलिए सर्प दंश से जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा भटकती रहती है, अधोगति को प्राप्त होता है। लेकिन भागवतामृत पी करके महाराज परीक्षित ने सर्प तक्षक को चुनौती दे दी और कहा कि तेरा संकल्प है, तेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अधोगति दूंगा, लेकिन तात मैं तेरे जहर से नहीं डरता हूं, तेरे भय से नहीं डरता हूं। और जैसे ही तक्षक ने डसा, उसी समय भगवान का विमान आया और परीक्षित को बिठाल के बैकुंठ ले गया। बोलिए बैकुंठाधिपति भगवान की जय, कामदानाथ भगवान की जय। बोलो, क्या बिगाड़ पाया तक्षक? क्योंकि भागवता मृत पिया है, इसलिए सर्प के जहर का कोई असर नहीं पड़ा। शरीर तो भाई जाएगा ही, नाशवान है, लेकिन कीर्ति अमर होती है। कीर्ति कैसी होती है? अमर होती है। इसलिए परीक्षित जी की कीर्ति अमर हो गई कि नहीं हो गई? कोई भी व्यक्ति कथा करावे, लेकिन नाम कुछ भी हो, लेकिन परीक्षित जी बैठे हैं। बोलो, क्या कहा जाता है? परीक्षित जी बैठे हैं, परीक्षित जी को बुलाओ। क्यों भाई, यही कहा जाता है कि नहीं? परीक्षित को बुलाओ। परीक्षित कहां चले गए? चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन क्या कहा जाता है? परीक्षित को बुलाओ। अच्छा सही बताओ, ये कीर्ति अमर हो गई कि नहीं हो गई? ये कीर्ति अमर हो गई प्यारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कीर्ति को अमर करना है। और आज ये चिंता रूपी सर्पणी से अब डरने की जरूरत नहीं है। शिव जी पहुंच गए सती जी को साथ में लेके। लेकिन एक बात आपको बतावें
जैसे अमृत के घड़े के पास पहुंच जाओ, लेकिन अमृत 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 घट 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 करो, पियो ना, तो फिर अमृत का असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। डॉक्टर ने रोग के निदान के लिए दवा दी, अब आपको दवा मिल गई, लेकिन हाथ में दवा लिए दवा 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 करते रहो, खाओ नहीं उसको, तो रोग का निदान होगा क्या? दवा असर करेगी? नहीं करेगी, ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम कथा में पहुंचो और बैठ जाओ, लेकिन कथा को मन लगा के ना सुनो तो कोई फायदा नहीं है। सुनना पड़ेगा और मन लगा के सुनना पड़ेगा। सती जी गई हैं, बैठी हैं, लेकिन कथा नहीं सुनी उन्होंने। देखिए, इसको कहते हैं बुद्धि की जड़ता। क्या है? बुद्धि की जड़ता। कितनी बुद्धि जड़ हो गई है कि हम बैठे हैं लेकिन हम कथा नहीं सुन रहे हैं, कान भी है हमारे, कथा नहीं सुन रहे हैं। आपको महाराज नहीं सुन तो रहे हैं, आवाज तो पहुंचती है, सुनते हैं, ये सुनना नहीं है। जब तक उस कथा को आप हृदयस्थ ना कर लेंगे, अंदर ना रख लें। देखो भाई, मैं एक बात कहता हूं, सार सार तो लेना ही चाहिए ना। थोथा दे उड़ाए, जो हल्कापन होगा उसको अलग करो, नहीं सुनना है, लेकिन जो सार है उसको सुनना है। इसलिए सार तो सुनना चाहिए, इसी में जिंदगी का सार है। तो आज जो है सती जी पहुंच गई, लेकिन एक अद्भुत बात है वहां कुंभज ऋषि के आश्रम में। जैसे ही सती जी पहुंची तो शंकर जी के पहुंचने पर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव सभी संत कहने लगे, श्रोता कहने लगे। सही बात है भाई, जब शंकर जी आ जाएंगे तो उनका स्वागत तो किया जाएगा। शंकर जी ने जैसे ही प्रवेश किया तो सबसे पहले तो कुंभज ऋषि ने ही कहा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सती जी ने कहा, कहो, हम कह रही थी कि आपकी कितनी महिमा है, वक्ता कथा ही भूल गया। ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, कथा तो कह नहीं रहा, हर हर महादेव करने लगा। शंकर जी ने कहा, एक बात बताओ, मैं कैलाश पर्वत पे था और तू कितनी बार कहती थी हर हर महादेव? ये कथा की महिमा है कि मैंने कथा में प्रवेश किया तो कथा ने मेरी महिमा बढ़ा दी है, इसलिए सब कथा के में ही तो हर हर महादेव कह रहे हैं। हर हर महादेव कथा के श्रोता कह रहे हैं, कथा का वक्ता कह रहा है। ये महिमा मेरी नहीं है, ये महिमा कथा की है कि प्रभु ने कथा के माध्यम से मेरी महिमा बढ़ा दी। श्रोताओं, तुम्हारी महिमा बढ़ जाती है, कथा में आते हो, तभी कहा जाता है जनता जनार्दन। जनार्दन भगवान को कहते हैं, तो श्रोताओं को क्या कहा जाता है? जनार्दन। इसलिए तुम्हारी महिमा है। बढ़ी कब है महिमा? कथा में आए। आप तो नहीं महाराज, आप जो है 4 फुट ऊंचाई पर बैठे हो, आखिर हम तो नीचे ही बैठे हैं, महिमा तो आप ही की बढ़ी। अच्छा, तराजू को देखा? हाँ देखा है। जिस पल्ले पर ज्यादा वजन होता है वो नीचे, और जिस पल्ले का वजन कम होता है वो ऊपर। तो हल्का पल्ला ऊपर और वजनदार नीचे। अच्छा, हम कथा खाली कर रहे हो, तुम लोग भर रहे हो, वजन किस में आएगा वो तुम्हें? क्योंकि हमारी कथा तो निकल रही है ना अंदर से, लेकिन तुम लोग श्रवणेंद्रिय के माध्यम से क्या कर रहे हो? कथा को भर रहे हो, तो वजन तो तुम्हारे अंदर आएगा। एक और भाव है इसमें, क्या कि जो भगवान का चरित्र सुनते हैं उनके अंदर धर्म प्रवेश कर जाता है। और याद रखना, धर्म में इतनी बड़ी ताकत है कि वो धरती को भी धारण किए हुए धर्म। जबकि धरती कितना विस्तार से, धरती के ऊपर पूरा संसार है, लेकिन इसे धारण कौन किए है? धर्म। तो कितनी ताकत होगी उसमें? पृथ्वी से ज्यादा वजन है धर्म में, क्योंकि वो पृथ्वी को धारण किए है। ऐसे ही धर्म प्रवेश कर जाता है जो कथा सुनते हैं। इसलिए श्रोताओं का सम्मान शास्त्र की दृष्टि में बढ़ जाता है, और भगवान की दृष्टि में तो वो प्राण से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। क्योंकि श्रोता को कभी ज्ञानी नहीं मानना चाहिए, श्रोता को भक्त मानना चाहिए।
ज्ञानी तो एक ही होता है जो ज्ञान का संदेश दे रहा है, व्यास पीठ पर बैठा है, बोलो ज्ञान का संदेश दे रहा है, वो ज्ञानी है। लेकिन श्रवण करने वाले श्रोताओं को ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? भक्त। अज्ञानी और भक्त दोनों एक बार भगवान के पास पहुंच गए। ज्ञानी जैसे ही पहुंचा तो ज्ञानी को देख करके भगवान ने कहा, आइए 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 आइए, आप तो मेरी आत्मा है। अब भक्तों ने कहा कि जब ज्ञानी आत्मा हो गए तो अब हम लोगों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, अब क्या स्थान है हम लोगों का। चलने लगे भक्त। भगवान ने कहा, रुको रुको रुको, क्या बात है? बोले, आपने ज्ञानियों को आत्मा कह दिया है कि मेरी आत्मा है, तो अब हम लोगों के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। भगवान ने कहा, नहीं है, संसार में ज्ञानी मेरी आत्मा है। भगवान ने कहा, ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन संसार के भक्त मेरे परमात्मा हैं। परमात्मा का भी कोई परमात्मा होता है, वो भक्त है। तो सोचो जरा, भगवान ने अपने भक्तों को क्या बना दिया है? परमात्मा। इसलिए आपका सम्मान शास्त्रों में है। शंकर जी ने कहा कि ये मेरी महिमा नहीं है, अगर हर हर महादेव कह करके सम्मान मिल रहा है तो ये कथा की महिमा है। और आज सती कथा की महिमा को तुम्हें समझना चाहिए और सुनना, ये कथा हो किसकी रही है ये सुनना। सती जी ने कहा, सुनूंगी सुनूंगी, लेकिन रामायण में ये लिखा है कि उसने सुनी नहीं, कथा नहीं सुनी। भगवान शंकर ने कहा, देखो सम्मान पाने के लिए हम नहीं आए, हम कथा सुनने आए हैं। अब ये हर हर महादेव कहना बंद करो भाई, हमें कथा सुननी। तो कुंभज ऋषि ने कहा कि कथाएं तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन कौन सी कथा सुनाएं? भगवान शंकर ने कहा, केवल राम कथा। मेरे राम इष्ट हैं, इसलिए मैं अपने इष्ट प्रभु राम की कथा सुनना चाहता हूं। कुंभज ऋषि ने कहा, आपने कहा है तो मैं अवश्य सुनाऊंगा। सुनो भाई संतो, राम कथा सुनो। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, नी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश। अच्छा, ऐसा भी लिखा जा सकता था कि जब शंकर जी के साथ में सती बैठी हैं, दोनों ही बैठे हैं, तो ऐसा भी कहा जा सकता था, राम कथा मुनि वर्ज वखानी, सुनी महेश सती सुख मानी। बहुत बढ़िया संकेत हो जाता है, अर्धाली की मर्यादा भी सुरक्षित होती। सुनी महेश सती सुख मानी, इसका मतलब दोनों ही श्रोता हैं, भगवान शिव भी और सती भी। लेकिन नहीं नहीं, जब सुनी नहीं है सती ने, बैठी जरूर हैं, सुनी नहीं है, तो क्यों श्रोता के रूप में उनको गिना जाए? राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी ने राम कथा सुनी है, लेकिन सती जी ने राम की कथा नहीं सुनी, बैठी रही। आपको क्या बतावें, कथा सम्मान बढ़ाती है और कथा भगवान से मिलाती है और कथा दोषों से दूर कराती है। ये दोष है, ये कथा से ही दूर होता है। ये दोष साबुन तेल लगाने से दूर नहीं होते कि साबुन मलते रहो तो दोषों की गंदगी दूर हो जाएगी ना। ये तो शरीर की जो बाहरी गंदगी वंदगी है, साबुन आबुन डिटर्जेंट पाउडर आदि आदि जो होते हैं, वो मैल बाहर का दूर करते हैं ना। ये अंदर जो मैल है उसको कथा ही दूर करती है। क्यों? कौन दूर करती है? कथा।
क्योंकि कलिमल हरण विषय रस सुभग सुंदर मुक्त युवती की आरत श्री रामायण जी की कलिमल हरण। कली का जो मल मानी गंदगी है उसका हरण करने वाली, उसको धुलने वाली कौन है? कथा। संशय को दूर करने वाली, संशय विहंग उड़ावन हरि कथा। दोषों को दूर करने वाली कथा। लेकिन सती जी के अंदर जो संशय है वो इसलिए दूर नहीं हुआ क्योंकि सुनी ही नहीं कथा। जब कथा नहीं सुनी तो दोष कहां से दूर होंगे? सम्मान में गिरावट आ गई। सती का सम्मान सहज में ही होता है, इसलिए होता है कि उसके अंदर सतीत्व होता है, ये पावर है, इसलिए सम्मान सहज में ही मिलता है। लेकिन यदि नारी के अंदर दोष आ जाए तो याद रखना सम्मान अपने आप ही समाप्त होने लगता है। कोई कितनी भी ताकत लगा दे, कुछ भी करने लग जावे, लेकिन फिर वो सम्मान सुरक्षित नहीं रहता है, सम्मान चला जाता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें मातृ देवो भव, माता का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान, प्रथम सम्मान है। इसके बाद पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता तब गुरु नावई माता। इसका मतलब है कि माँ का पहला सम्मान है, तो माँ को अपने सम्मान को सुरक्षित करना होगा कि नहीं? और माँ की प्रतिष्ठापना समाज के अंदर एक सम्मानित नारी के रूप में है, बोलो है कि नहीं? सबसे बड़ा सम्मान लेकर के समाज में नारी खड़ी है, उसको मैंने हृदय से माँ के रूप में स्वीकार किया है और उसके सामने अपना प्रणाम निवेदित किया है। तो उसका धर्म कहता है कि मेरा सम्मान किसी भी तरह से जाने ना पावे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए केवल एक ही उपाय है इस घोर कलिकाल में कि भगवान का दर्शन करें और भगवान की कथा सुनें, तो आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा। नहीं तो ये कलयुग की जो जहरीली हवाएं चल रही है ना, ये प्रभावित कर देंगी तो सम्मान चौपट हो जाएगा। ये जहरीली हवाएं चल रही हैं और अब ज्यादा तेज गति से जहरीली हवाएं चल रही हैं, इसलिए बीमारियां नए नए प्रकार की पनप रही हैं। डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहा है ये कौन सी बीमारी आ गई है, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं। दूसरा भाव यह है कि केवल समाज में नारी ही ना जुड़े भगवान की कथा, भगवान के दर्शन से, पुरुष को भी जुड़ना है। क्योंकि पितृदेवो भव, आपका सम्मान दूसरे स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है, तो आपको भी अपना सम्मान सुरक्षित रखना है, क्योंकि आपको पिता के स्थान पर बिठाया गया है। पुरुष को किस स्थान पर बिठाया है? पिता के स्थान पर बिठाया है। इसलिए याद रखना, पिता को चाहिए कि हम भी अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखें और जो दोष हों उनको दूर करें। और हमारे अंदर यदि दोष आ गए हैं तो कथा सुनने से दूर हो जाएंगे, और यदि नहीं आए हैं तो कथा दोषों से हमें दूर रखेगी। ये डबल फायदा है। इसलिए पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य का भी तभी सम्मान सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आचार्य के अंदर अगर दोष आ गया ना तो सनातन को बहुत बड़ी क्षति मिल जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान। बोलो विधर्मी आवाज उठाने लगते हैं कि नहीं, ये है सनातन के आचार्य। देख लो आजकल सोशल मीडिया है भैया, इसके हवा इतने जल्दी जो है दुर्गंध नहीं फैला सकती है जितने जल्दी सोशल मीडिया दुर्गंध फैलाने में। लेकिन ये सोशल मीडिया ये तुरंत ही दुर्गंध फैला देती है और पूरे दुनिया में वो दोष वायरल हो जाते हैं। क्यों भाई हो जाते हैं ना, दोष वायरल हो जाते हैं। इसलिए धर्माचार्य, माता, पिता, गुरु, इन तीन को तो विशेष रूप से सावधान ही रहना है, क्योंकि सनातन का सम्मान तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, माता, पिता और गुरु के साथ। गुरु का भी सम्मान तभी सुरक्षित रहेगा, आचार्य का भी सम्मान तभी सुरक्षित रहेगा जब वो ग्रंथ का वर्णन करता रहे
और ग्रंथ के अनुसार अपना आचरण अपने जीवन में परिपालित करता रहे तो निश्चित रूप से वही ग्रंथ आचार की भी मर्यादा सुरक्षित करेगा। इसलिए आचार्य परंपरा में ग्रंथ जरूर होना चाहिए, ग्रंथ से जुड़ा होना चाहिए। आजकल पता नहीं क्या क्या तरीके लोगों ने अपना रखे हैं। नहीं नहीं नहीं, ग्रंथ की मर्यादा जरूर जुड़ी होनी चाहिए। तो शंकर जी ने कहा कि इसने कथा तो नहीं सुनी, बैठी रही। शिव जी जब चले तो शिव जी का सम्मान बढ़ गया, अपने आप ही बढ़ गया। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, त्रिपुरारी हो गए हो। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी मानी दक्ष की बेटी। अच्छा बोलो, ये अपमान है कि नहीं? जैसे मायके में अगर कोई नारी प्रवेश करती है तो वो निश्चित है कि मायके में बेटी है, बोलो है कि नहीं? तो ये कहा जा सकता है कि ये फलाने की बेटी, मर्यादा है। मायके में अगर वो है तो ये कहा जा सकता है ये फलाने की बेटी है। लेकिन पति के साथ है और मायके में भी नहीं है, वो पति के साथ है, समाज में जा रही है, तो ये परिचय दिया जाएगा ये फलाने की बेटी जा रही, कि एक परिचय दिया जाएगा फलाने की पत्नी जा रही है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि पति अगर वैसा है यक्कड़ पियक्कड़ ठोक्कड़, हाँ, क्योंकि बर्बाद हो रहे हैं आजकल, तो अलग बात। लेकिन अगर देवादिदेव महादेव जैसा प्रभावशाली, जिसकी त्रिभुवन में महिमा है, ऐसा पति पाकर के, पति के साथ होकर के अगर परिचय पति से हटा के पिता का दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से सती ने अपने जीवन में बड़ी भूल कर डाली है। बोलो यही अक्षर है कि नहीं? यही संकेत है, यही अक्षर का अर्थ भी निकल रहा है। लेकिन जब कथा में जा रही थी तो परिचय शिव जी के साथ दिया जा रहा था। कथा नहीं सुनी तो परिचय समाप्त कर दिया गया, फिर शिव जी के साथ परिचय नहीं जोड़ा गया, दक्ष प्रजापति के साथ परिचय जोड़ दिया है। अब जब जा रही थी तो परिचय किसके साथ जुड़ा था? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी। बोलो शिव जी से ज्यादा सम्मान। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर वाला नाम मिला है। शंभु गए कुंभज ऋषिपाई, 2.5 अक्षर वाला नाम। और सती जी संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, कितना सम्मान। लेकिन प्यारे जब पहुंच गई कथा में और नहीं सुनी कथा तो क्या रह गई? सतियों नहीं रही। फिर मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले ये जा रही है, कौन जा रही है शिव जी के साथ? बोले एक चतुर चालाक बाप है, उसकी बिटिया जा रही। ये परिचय हो गया। चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष मानी चतुर। बोले कौन जा रही है शंकर जी के साथ में? अरे बोले एक चतुर चालाक बाप है, बाकी बिटिया जा रही, वो जा रही है। बोलो कितना अंतर आया? आया अंतर कि नहीं आया? बहुत अंतर आ गया। ना सती कहा, ना भवानी कहा, ना जगजननी कहा, क्या कहा? दक्ष कुमारी। और शिव जी को क्या कहा? शंभु थे जब जा रहे थे, लेकिन अब चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का है। प्रयास ये करना है कि हम कथा को बहुत गंभीरता से सुने और कथा के अनुसार सनई सनई चलने की कोशिश करें। सनई सनई, धीरे 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 धीरे, कोई बात नहीं। देखो ये शरीर हाड़ मांस का है, इसका मतलब ये गुण दोष से बना हुआ है। शरीर किससे बना है? मनुष्य का गुण और दोष से बना है। अंतर ये है
कि किसी के शरीर में गुण ज्यादा हैं, दोष कम है। तो किसी प्राणी के शरीर में दोष ज्यादा हैं, गुण कम है। क्यों भाई, ये तो अंतर दिखाई देता है। लेकिन ये कोई भी मनुष्य चैलेंज नहीं कर सकता है कि मुझ में गुण ही गुण है, कोई दोष नहीं। कोई महात्मा है तो गुण और दोष बराबर है, थोड़ा सा गुण ज्यादा हो जाता है, दोष कम हो जाते हैं। क्यों भाई, गुण की अधिकता आ जाती है, दोषों की न्यूनता आ जाती है, तो वो महापुरुष हो जाती है। क्या हो जाते हैं? महापुरुष। लेकिन संसार में केवल गुण ही गुण जिसमें देखे जाते हैं, वो केवल एक परमात्मा है, उसके अलावा और कोई नहीं। केवल उसमें गुण ही गुण है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। वो ईश्वर है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म की सत्ता है जिसमें केवल गुण ही गुण है, कोई दोष नहीं है। तो यहां हमको ये नहीं सोचना है कि हमारे अंदर तो दोष है, अब क्या करें हम। तो ये भी नहीं सोचना है कि चलो और दोष ही दोष कर लो, मरना तो यही पर देखा जाएगा। नहीं नहीं, दोषों को कम करना है। अब जब दोष हमारे कम हो जाएंगे ना, तो मेरे प्रभु हैं कृपालु। बस इतना जरूर कहना प्रार्थना में कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। ये प्रार्थना, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। आप मेरे दोषों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये शरीर हाड़ मांस का है। लेकिन अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब मैं यही कह रहा हूं कि अब मैं कभी भी गलतियां नहीं करूंगा। बस भगवान उसी समय कह देंगे, ए मस्त सारे पापों से मैं तुम्हें छुटकारा दिलाता हूं, मुक्ति दिलाता हूं। तो एकमात्र शरणागति ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। दोषों से छुटकारा पाने के लिए, और जो दोष हुए हैं उनसे मुक्ति पाने का उपाय क्या है? शरणागति। और आप लोग जो बैठे हो ना, यही राम कथा की शरणागति की बेदी है। ये राम कथा की शरणागति की बेदी है जिस पर आप लोग बैठे हो। तो समझ लेना इस बात को कि आज आपको दोषों से छुटकारा पाने का मौका मिल गया। मिल गया नहीं? हम दोषों से छुटकारा पा रहे हैं, ये मौका मिल गया है। ये कामतानाथ जी ने दे दिया है। या जहां भी कथा होती है वहां हनुमान जी प्रधान श्रोता रहते, तो हनुमान जी ने वो मौका दिया है। क्योंकि अनंत रूपों में हनुमान जी प्रकट होकर के कथाएं श्रवण करते हैं। तो वो मौका किसने दिया है? हनुमान जी ने। और चित्रकूट में ये मौका किसने दिया है? कामतानाथ भगवान ने दिया है। देखो यहाँ हनुमान जी सेवा में खड़े हैं। जब आप कामतानाथ जी का दर्शन करते हो ना, तो पीछे हनुमान जी है ना, ये भाव क्या है? प्रभु राम की सेवा में खड़े हुए हैं, कामतानाथ की सेवा में हनुमान जी खड़े हुए हैं, सेवा में हैं। लेकिन यहां महिमा किसकी है? कामदानाथ की। तो ये मौका किसने दिया है? भगवान कामदानाथ ने ये मौका दिया है। परंतु सती जी आज जा रही हैं, तो शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, प्रभु क्या मैं इसका त्याग कर सकता हूं? नहीं नहीं, ये धर्म नहीं है कि पत्नी का त्याग किया जाए। निर्वाह किया जाता है। क्या किया जाता है? हमारे सनातन धर्म में निर्वाह किया जाता है प्यारे। पति अंतिम श्वास तक निर्वाह करता है, पत्नी भी पति के साथ अंतिम श्वास तक निर्वाह करती है, चाहे जितनी विपरीत कंडीशन क्यों ना हो। ये तो आजकल की कंडीशन खराब हो गई, संस्कारहीन होने के कारण शादी होके आ जाती है, दोबारा विदा नहीं हो पाती है, और सीधे कोर्ट में पहुंच गए, छोड़ छुट्टी करो। अरे राम 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 राम, है क्या जिंदगी है? ये क्या नरक है? यही तो नरक है। सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, सहने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए सनातन कहता है धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। यदि दुख मिल रहा है तो सनातन कहता है कि आगे सुख मिलेगा, और यदि सुख मिल रहा है तो भगवान कहते हैं कि सुख मिल चुका है तुम्हें, अब मेरे लिए थोड़ा दुख उठा लो, क्योंकि मेरे को प्राप्त करना चाहते हो तो थोड़ा सा दुख उठा लो, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। समझ गए हो कि नहीं? सुख से साधन मिलता है, समझ रहे हो कि नहीं? और दुख से ईश्वर प्राप्त होता है। किससे होता है?
दुख से भगवान की याद आती रहती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए सुख से संसार के तमाम साधन आते हैं, वो तुम्हें सुख देते हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला तो दुख होता है। और कौन सा दुख होता है? भगवान की याद करते रहो और आंखों में आंसू भगवान के लिए बहाओ, संसार के लिए नहीं बहाना है। ना बेटे के लिए रो, ना बेटी के लिए रो, ना धन के लिए रो, ना सम्मान के लिए रो। यदि आंसू निकले तो परमात्मा के लिए निकले कि प्रभु बस मुझे प्राप्त हो जाओ। याद रखना, भगवान अवश्य मिलेंगे। आज सती जी के इस भाव को देख करके शंकर जी ने कहा कि मैंने तो कोशिश बहुत की लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रभु अब आप प्रकट होकर के कुछ ऐसी लीला करें कि या तो ये आपको स्वीकार कर ले या हम इसके बंधन से मुक्त हो जाए। अच्छा, शंकर जी बंधन से कब मुक्त हो सकते? जब मरे सकते। क्यों भाई? जब मरे तभी तो मुक्त हो सकते, जिंदा में तो ऐसा थोड़ी है कि शंकर जी ये काम करते तो लोग कहते कि शंकर जी ने ये काम किया है कि उन्होंने छोड़ दिया सती को, तो फिर हम भी छोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मृत्यु को प्राप्त लोग कहते हैं कि सती का त्याग कर दिया। अरे त्याग किया है लेकिन सती रही तो पास में ही है, बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन इसी कथा में, कल्प भेद में, भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ सती के इस संशय को दूर करने के लिए प्रकट हो गए। और उसमें दृश्य ये था कि सीता की खोज में निकल पड़े, क्योंकि सती को प्रेरणा मिल गई है इसलिए वो सीता बन गई है। सती को प्रेरणा मिली तो क्या बन गई? वो सीता बन गई है। सीता बनकर के क्या कर रही है? परीक्षा ले रही है। अच्छा बोलो भाई, ये नाटक सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? सीता वो है जो कभी राम की परीक्षा नहीं लेती हैं, बोलो। और जिसने परीक्षा ले ली वो सीता नहीं है। सीता तो वो है जो कभी राम की परीक्षा नहीं लेती हैं। राम ही सीता की परीक्षा लेते हैं, सीता राम की परीक्षा नहीं लेती। राम ही लेते हैं सीता की परीक्षा। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, ओ मैं कछु करव ललित नर लीला। तुम पावक मह करहु निवासा, ओ जब लग करो निशाचर नासा। तो प्रभु पद धर ही अनल समानी, और जब ही राम सब कहा बखानी। तो ये परीक्षा राम ने सीता की ली है, लेकिन प्रमाण बताओ कभी सीता जी ने राम की परीक्षा ली हो? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। और अग्नि में प्रवेश कराया और राक्षसों को मारने के बाद फिर अग्नि से प्रकट कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान को देख करके रो रहे थे, तो शंकर जी ने साष्टांग प्रणाम किया। सती बोली ये कौन है जो रो रहे हैं? बोले यही मेरे ब्रह्म है, यही मेरे इष्ट हैं। कहे ये है इष्ट, इसी को ब्रह्म मानते हो? ये रो क्यों रहा है? रो क्यों रहा है? भगवान शंकर ने कहा कि मेरी माता जी का हरण कर लिया है दुष्टों ने, इसलिए ये मेरा इष्ट, मेरा परम पिता खोज कर रहा है। कहे कि हरण कर लिया तो इसका मतलब है कि ब्रह्म में कोई ताकत नहीं थी कि वो हरण करता और ये ब्रह्म मरण करता। शंकर जी बोले मरण ही करने के लिए तो जा रहा है। क्यों भाई? हरण किया है राक्षस ने, तो ब्रह्म, शंकर जी कह रहे हैं मरण ही करने के लिए तो जा रहा है। सती जी बोली नहीं, हम परीक्षा लेंगे। शंकर जी ने कहा परीक्षा लोगी? देखो ब्रह्म है, मेरे इष्ट हैं, परम पिता हैं, परीक्षा मत लो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सती जी ने कहा नहीं, मैं तो लूंगी परीक्षा। अच्छा परीक्षा की विधि क्या होगी? कहा सीता बनूंगी। शंकर जी ने कहा अब तो और खतरनाक बात हो गई, क्योंकि सीता बनने की बात है, अरे और कुछ बन जाती। क्यों भाई? लेकिन सीता, कई सीता बनूंगी। और सती ने सीता का वेश धारण कर लिया और बैठ गई। सोचो जरा, विचार करो, वो ब्रह्म की लीला ये संकेत कर रही थी, प्रभाव भी उसमें यही है कि जिसने हरण किया है उसका हमें मरण करना है, और उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं रहेगा। रहा ना को कुल रोवन हारा, कल्प भेद में। लेकिन सती नहीं मानी और परीक्षा लेने लगी और सीता का वेश बना करके सामने बैठ गई। तो ये आंसू किसके लिए निकल रहे थे? राम जी के। याद रखना, ये आंसू भक्तों के हैं।
जो भगवान के विरह में भक्त रोते हैं ना, वो आंसू कौन स्वीकार करता है? जल्दी बोलो। भक्तों जो भगवान के विरह में रोते हैं और आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं को संसार स्वीकार नहीं करता है, उन आंसुओं को, भक्तों के आंसुओं को भगवान स्वीकार करता है। इसलिए वही आंसू भरे हुए हैं, वही आंसू निकल रहे हैं। सोचो तुम्हारा कष्ट कौन सहता है? जल्दी बोलो। केवल तुम ही नहीं सहते हो, तुम्हारा कष्ट जो है भगवान सहता है। और तुम्हारे कारण ही जो तुम्हें सताता है, दुष्ट जो तकलीफ देते हैं भक्तों को, गौ ब्राह्मण भक्त संत, इनको जो तकलीफ देते हैं, याद रखना भगवान उन्हीं के मारने की प्रतिज्ञा करते हैं। निश्चरहीन करो मई भोज उठाए प्रण की, शकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो ये आंसू भक्तों के हैं, भगवान की आंखों से निकल रहे हैं। शिव जी समझ गए, लेकिन सती संशय कर रही है कि रोने वाला ये भगवान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने कथा नहीं सुनी थी, संशय था। तो जैसे सीता बनकर के बैठ गई, शंकर जी से किसी ने कहा कि अब तो ये परीक्षा ले रही है, अब ये परीक्षा का परिणाम क्या आएगा? भगवान शंकर ने कहा इस परीक्षा का परिणाम होगा मरण, सती का मरण। इस परीक्षा, शिव जी ने पहले ही उद्घोषणा कर दी कि इस परीक्षा का परिणाम होगा सती का मरण होगा। तो कहा फिर सती को आप स्वीकार नहीं करेंगे? कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं स्वीकार करूंगा। सती का पहले मरण होगा, और मरण में सती का संशय जो है अग्नि के साथ जल जाएगा, योगाग्नि में जल जाएगा। किस में जल जाएगा? सती का संशय मरण के साथ योगाग्नि में जल जाएगा, और ये सती संशय को जला देगी और श्रद्धा लेकर के पार्वती के रूप में प्रकट हो जाएगी, तो मैं इसका वरण कर लूंगा। ये शिव जी ने उसी समय सोच लिया कि ये सती संशय को नष्ट करेगी मृत्यु के साथ, मरण के साथ, क्योंकि जो दोष दूर नहीं होते हैं वो मरण के साथ दूर हो जाते हैं। वो लोग खाक में जल जाते हैं कि नहीं, अग्नि में जल जाते हैं कि नहीं जल जाते हैं, मरण के साथ समाप्त तो हो जाते हैं कि नहीं। लेकिन ये सती संशय को वश करेगी, जलाएगी, और जब पुनः दूसरा जन्म होगा तो श्रद्धा लेकर के पार्वती के रूप में प्रकट हो जाएगी, तो मैं फिर इसे स्वीकार कर लूंगा।